नमस्कार मित्रों, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। उत्तराखंड का इतिहास 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल एवं डॉक्टर मदन जोशी इस काल को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। और मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण युग को माना गया है और इस युग के उपकरणों की खोज श्रीनगर अलकनंदा घाटी से पश्चिमी रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, कालसी, यमुना नदी आदि से हुई है। और उपकरण जैसे कि स्कैपर्स, छैनी, कन्नी, कालसी लाखामंडल, सिरोली व माणा में अभिलेख मिले, जैसे कि जोनसार भाबर लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है। इसके अनुसार यादवों का शासन था। देवप्रयाग कल्पनाथ से गुफाओं की दीवारों पर लेख मिलते हैं। नैनीताल व बाड़वाला में ईंट पर लेख मिले। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से त्रिशूल लेख मिला। इसमें 6ठी शताब्दी गणपतिनाग व 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले। देवलगढ़ व कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिला। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली। कार्तिकेयपुर राजाओं के तामपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से 4 शिलालेख प्राप्त हुए। कंडारा से 1, बैजनाथ तथा बालेश्वर मंदिर चंपावत से भी तामपत्र व शिलालेख प्राप्त हुए कार्तिकेयपुर राजवंश के। कालसी शिलालेख, इसकी खोज मिस्टर फॉरेस्टर ने 1860 में की थी और यह मौर्य शासक अशोक ने इसको 257 ईस्वी में 257 ईस्वी पूर्व में जो है बनवाया था। यमुना व टोंस नदी के संगम पर है और यहाँ पर जो है अमलावा गाड़ भी बहती है। और इस लेख में अशोक ने घोषणा की है कि राज्य के हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है। और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। और कालसी की अगर प्राचीन नाम की बात करें तो सुधनगर और कलकूट था, जो कि कुनिंदों की राजधानी रही थी। और यह अशोक का शिलालेख था और अशोक की उत्तरी सीमा में था। मौर्य वंश का था अशोक और मौर्य वंश 324 से 187 ईस्वी पूर्व तक चला। राय चौधरी के अनुसार देहरादून व तराई क्षेत्र भी अशोक के साम्राज्य में थे। नैनीताल से केपी नोटियाल और जसोधर पाटपाल को खोज का श्रेय जाता है, जैसे कि 1999 ईस्वी में 5 आकृतियां खोजी। मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से है मित्रों। अब मदन जोशी ने 3 काल में इसको बांटा था, जिसमें से ये निम्न पुरापाषाण काल था। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज को केपी नोटियाल ने श्रीनगर में सिर्फ दावा किया है। और उच्च पाषाण काल की बात करें तो उपकरणों की सूचना सबूतों के साथ नहीं मिलती। शिला से 2 जनपदों से प्राप्त हुए मित्रों। चमोली में 2 शिला से प्राप्त हुए। ग्वारखां उडियार अलकनंदा घाटी से, यहाँ पर लूट का माल छिपाया जाता था, इसी कारण इसका नाम पड़ा। और इसका मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर भगाना है। इन शिलालेखों में 41 आकृतियां खोजी गई, जिसमें 8 मानव की, 8 पशुओं की एवं 3 पुरुषों की थी। उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियां हैं। अल्मोड़ा का 1968 ईस्वी में सुयाल नदी के तट पर प्राप्त हुआ। लाखुड़ियार का शिला से पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए। लाखों में मिलने वाले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उससे की जाती है। यह खोज उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज थी मित्रों। MP जोशी ने अल्मोड़ा से शिला से खोजे, जो कि धूप और बारिश से जो है धुंधले हो गए हैं। इनका मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है मित्रों। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ मार्ग पर है। फड़कानोली से भी 3 शिला से 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा खोजे गए।
पेट साल से 1989 में यशोधर मठपाल ने शिला से खोजे। फल सीमा से 2 कपमार्क मिले। लवे थाप से 3 शिला से प्राप्त हुए। काला माटी, पल्ला पैनाली, ये सभी 15 किलोमीटर की परिधि में काला माटी दीनापानी पर्वत श्रृंखला से प्राप्त हुए हैं। हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है मित्रों। अल्मोड़ा की कसार देवी पहाड़ी से भी कई शिला से प्राप्त हुए। अल्मोड़ा से अब तक 1 दर्जन से अधिक शिला से प्राप्त हो चुके हैं। पिंडर घाटी किमनी गांव से प्राप्त हुए शिला से। उत्तरकाशी पुरोला में यमुना घाटी से काले रंग का एक आलेख मिला, जो कि संखलिपि में बताया गया है, जो पढ़ी नहीं जा सकती। मठपाल इसे 2100 से 1400 वर्ष पुराना बताते हैं। चित्रित घुसकर मृदभांड के साक्ष्य श्रीनगर के थापली से प्राप्त हुए। द्वाराहाट में मुनि की डाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए। और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है। 1856 ईस्वी में देवीधुरा से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। हरिद्वार के भादराबाद से भी पाषाणकालीन उपकरण व मृदभांड की खोज हुई। 1951 में यशोधर मठपाल ने की और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। पश्चिमी रामगंगा घाटी से उपकरणों की खोज यशोधर मठपाल ने की। रामगंगा घाटी के नोला ग्राम से कपमाक ओखली की खोज हुई। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है। भारत में चित्रित घुसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। रानीखेत के पास धनकल गांव में 1998 ईस्वी में MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में खुदाई हुई। और उत्तराखंड से प्राप्त उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। पाषाण युग के उपरांत ताम्र युग की आकृतियां प्राप्त हुई। 1986 में अल्मोड़ा से ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। बनकोट से 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। 1999 ईस्वी के अंत में नैनीताल से 5 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। मौरध्वज में खुदाई का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया। 1919-20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शिला से अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। कसार देवी कश्यप पहाड़ी पर स्थित है मित्रों। यशोधर मठपाल, BM खंडूरी, MP जोशी ने महापाषाणकालीन अवशेष खोजे, जैसे कि ओखली, मृदभांड, समाधान, शिष्ट, दीर्घाश्म, जो खंबे की भांति अनगढ़े पत्थर होते हैं मित्रों। ओखली की खोज चंद्रेश्वर मंदिर से 200 कपमाक प्राप्त हुए। 73 कपमाक पश्चिमी रामगंगा से प्राप्त हुए। नोला ग्राम से मठपाल ने कपमाक खोजे। जोया है मित्रों, ये जोया, माफ करना, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। जोया ग्राम से भी प्राप्त हुए। कुमाऊं में ओखली की खोज खेखन घाटी, जसकोट, देवीधुरा, MP जोशी ने खोजे। अतिरिक्त जानकारी में अगर हम बात कर लें पाषाण काल की, तो गोपेश्वर पश्चिमी नयार से यशवंत सिंह कटोच ने खोजी थी। देहरादून कालसी घाटी में पाषाण युगीन चित्रण मिले। महासम संस्कृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रिबेट कार्नक द्वारा की गई। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासम कालीन का कपमार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया है। शिष्ट महासम संस्कृतियों में पत्थर से बनी संरचना थी, जो मकबरे के रूप में प्रयुक्त होती थी। ये कपमार्क्स है मित्रों और विभाजित है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते हैं। गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव से कुछ समाधान मिले। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में शिव प्रसाद डबराल लेकर आए। 1983-2001 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय में समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। आखेट लोहे के उपकरण के साथ पशु का एक कंकाल भी मिला। इसकी पहचान हिमालय के वृषभ से की जाती है वर्तमान में। ये तो था प्रथम सर्वेक्षण। द्वितीय सर्वेक्षण करने पर प्राप्त हुआ एक मानव कंकाल, एक स्वर्ण मुखौटा, कांसे का एक कटोरा। मित्रों, कोल एवं किरात जनजाति को महासम कालीन बताया था।
थैंक यू। अगर आप उत्तराखंड वेब सीरीज लेना चाहते हैं तो 8433009239 पर कॉल करें और यह ऑफ़र 17 तारीख तक रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।